बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी के साथ और इतनी ही सफाई से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेस्टिंग पेपर का एक पीस काट लिया है। इसकी चौड़ाई 14 इंच ली है और लंबाई 8.5 इंच ली है। आप पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी फोल्ड साइड के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 4 इंच के फासले पर नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक डेप्थ 4.5 इंच लेंगे और इस तरह एक चौक के साथ एक निशान लगा लेंगे, और फिर 4 इंच वाले निशान के सामने भी इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, और फिर फोल्ड साइड से इस तरह से पैमाइश करके 4 इंच वाले निशान के सामने इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि दोनों निशान आमने सामने आएँ और लाइनें बिल्कुल सीधी लगें। अब इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, और फिर इस बॉक्स के कोने पर 1.5 इंच पर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, और फिर इस निशान के ऊपर से इस तरह से गोलाई देते हुए नेक की शेप बना लेंगे और इसके ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब गले को इस तरह से खोल कर रख लेंगे और इंची टेप को उल्टा करके 1 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए इंची टेप को इस तरह इसके ऊपर रखते जाएंगे और 1 सेंटीमीटर के फासले पर इस तरह डॉट्स लगाते जाएंगे। इसी तरह 1 सेंटीमीटर के फासले पर सारे नेक के गिर्द इस तरह गोलाई में डॉट्स लगा लेंगे, और फिर इन डॉट्स को मिलाएंगे और इस तरह एक लाइन लगा लेंगे। अब 1 इंच लंबाई और चौड़ाई लेते हुए कागज़ का एक चौकोर पीस काट लेंगे और फिर इसे गले के बाहर इस लाइन के साथ मिलाकर इस तरह से रखते जाएंगे और इसके चारों तरफ चौक के साथ इस तरह से निशान लगाएंगे और बॉक्स बना लेंगे। इसी तरह सारे गले के ऊपर बॉक्स बना लेंगे। इस चौकोर पीस को इस तरह से रखते जाएंगे और इनके कोने आपस में मिलाते हुए इस तरह से चौकोर पीस बना लेंगे। ये मैंने सारे गले के ऊपर इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं। अब इन बॉक्सेस के बाहर वाले कोनों से 1 इंच का फासला लेते हुए इस तरह एक लाइन लगा लेंगे चौक के साथ, और फिर इन निशानों के ऊपर से बॉक्स वाले निशानों के ऊपर से इस तरह ट्रायंगल को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले अंदर वाले गले की कटिंग कर लेंगे। और फिर इन निशानों को इसी तरह से फॉलो करते जाएंगे और ट्रायंगल वाले निशानों को इस तरह काटते जाएंगे और इन बॉक्सेस को निकालते जाएंगे और इसी तरह बाहर वाले गले की कटिंग कर लेंगे। निशानों के ऊपर से ये सारे बॉक्सेस को काटने के बाद अब बाहर वाली पीच लाइन को फॉलो करते हुए इस तरह गोलाई में गले की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से मैंने ये दोनों गले काट लिए हैं। अब गले के अंदर वाली साइड 1/4 इंच के फासले पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और गले की पैमाइश करेंगे। इसकी लंबाई 12 इंच है। अब 12 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई लेते हुए पेस्टिंग पेपर का एक पीस काट लेंगे। इंची टेप को पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह से तिरछा रखेंगे और निशान लगाकर स्केल की मदद से इस तरह से लाइनें लगाएंगे और 1 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई लेते हुए इस तरह से रेब में पेस्टिंग पेपर का एक पीस काट लेंगे। अब कपड़े का एक पीस लेंगे और इसके ऊपर छोटे गले को इस तरह से सेट करके रखेंगे और ऊपर वाली साइड इसकी विड्थ की पैमाइश करेंगे और 8 इंच पूरा करेंगे, क्योंकि कटिंग करते वक्त हमने ये 8 इंच ली थी। 8 इंच पर इसे सेट करेंगे और इस तरीके के साथ पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ऊपर वाली साइड बाहर वाली साइड से इसकी पैमाइश करेंगे। ये 10 इंच है। अब कपड़े का एक और पीस लेंगे और इसके ऊपर बड़े गले को इस तरह से रखेंगे और अंदर वाली साइड से इसकी चौड़ाई 10 इंच पूरा करेंगे। इंची टेप के साथ इस तरह से रखेंगे और 10 इंच पर इसे सेट करके इस तरह से रख लेंगे और फिर इस तरीके के साथ इसे पेस्ट कर लेंगे। ये पेस्ट करते वक्त ख्याल रखें कि इनकी विड्थ ऊपर से उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमने कटिंग करते वक्त ली थी। अब कपड़े का एक और पीस लेंगे और प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर वाले रेब वाले पीस को इसके ऊपर इस तरह से तिरछा रखेंगे और पेस्ट करने के बाद साइडों से पेस्टिंग पेपर के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद इसकी विड्थ की पैमाइश करेंगे। ये 1 इंच है। अब 1/4 इंच दोनों तरफ से 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस के साथ अच्छी तरह से इसके ऊपर निशान बना लेंगे। दोनों तरफ से 1/4 इंच पूरा करेंगे और फिर सीधी साइड से इसकी पैमाइश करेंगे और ये 1/2 इंच होना चाहिए और ये हर तरफ से 1/2 इंच होना चाहिए और ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये पैमाइश करने के बाद अब इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लेंगे। प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठाने के बाद इसकी खुली साइड के ऊपर किनारे किनारे इस तरह सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। अब बड़े गले को बाहर वाली साइड 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर से भी इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से छोटे गले को भी ऊपर से काट लेंगे और एक और पीस के ऊपर रख कर इसे साइडों से काट लेंगे। अब बड़े गले को बाहर वाली साइड से कपड़ा इस तरह मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रफ स्टिच लगा लेंगे।
रफ स्टिच लगाने के बाद फालतू बड़ा हुआ कपड़ा काट देंगे और इसे प्रेस के साथ अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में प्रेस के साथ एक निशान बना लेंगे। इसी तरह से शर्ट के ऊपर भी प्रेस करके डबल फोल्ड करके निशान बना लेंगे और फिर गले को इसके नीचे रखेंगे और बैक नेक जहाँ से कटा हुआ है वहाँ से चौक के साथ इस तरह इसके निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे और फिर दोनों के सेंटर में एक कट लगा लेंगे और फिर गले और शर्ट दोनों को प्रेस करके सेंटर में निशान बनाने के बाद इसे इस तरह से खोल कर शर्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर गले को उल्टा रखेंगे और इस तरह से इन कार्ड्स को मिलाते हुए सेट करके पिन अप कर लेंगे। इस तरह पिन अप करने के बाद गले की इंची टेप के साथ पैमाइश करेंगे। दोनों साइडों से बचे हुए कपड़ा जो है वो 1-1 इंच बराबर है और सेंटर में भी इसकी चौड़ाई गले की चौड़ाई 10 इंच है जितनी हमने पहले रखी थी। अब इस तरह पैमाइश करने के बाद अब पेस्टिंग पेपर के साथ साथ इसकी सिलाई लगाएंगे और बाहर वाले गले को इस तरह स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखेंगे सिलाई पेस्टिंग पेपर के ऊपर ना आए और टेढ़ी भी ना हो। इस तरह सीधी ये सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है। इस तरह से ट्रायंगल को फॉलो करते हुए पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और सारे गले को स्टिच कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाकर सारे गले को स्टिच करने के बाद अब इन्हें निकाल देंगे और पेस्टिंग पेपर के साथ साथ 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसी शेप में ट्रायंगल की शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे और अंदर से फालतू कपड़ा इस तरह से काट कर निकाल देंगे। ये कटिंग करके फालतू कपड़े निकालने के बाद ट्रायंगल के कोने पर इस तरह छोटे छोटे काट लगा लेंगे। ये काट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे और फिर इसे सीधी साइड इस तरह से पलट लेंगे और किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसके कोने ठीक कर लेंगे और फिर इनके ऊपर प्रेस कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब इसी तरह छोटे गले के नीचे एक और पीस रखेंगे और इसे सेट करके पिन अप कर लेंगे। अच्छी तरह से पिन अप करने के बाद इसके बाहर वाली साइड पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और इन ट्रायंगल को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ से पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे और सारे गले को स्टिच कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर के इन ट्रायंगल के साथ साथ सिलाई लगाकर छोटे गले को स्टिच करने के बाद पेस्टिंग पेपर की रेप पट्टी के साथ कपड़े के ऊपर पेस्ट करके जो रेप पट्टी बनाई थी अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर इसे भी स्टिच कर लेंगे। रेब वाले पीस को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब छोटे गले की पिनें निकाल देंगे और बाहर वाली साइड को 8 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे और फिर इन ट्रायंगल के कोने पर छोटे छोटे काट लगा लेंगे। ये काट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। बाहर वाली कटिंग करने के बाद अब पेस्टिंग पेपर वाले कपड़े को अलग करेंगे और नीचे वाला कपड़ा छोड़कर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ऊपर से फालतू कपड़ा काट देंगे और फिर इन्हें इस तरह सीधा कर लेंगे और किसी नोकीली चीज़ की मदद से इन ट्रायंगल के कोने सेट कर लेंगे और फिर इन्हें प्रेस के साथ अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद अब दूसरे कपड़े को 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए अंदर से काट देंगे और फिर इसके अंदर इस तरह छोटे छोटे काट लगा लेंगे ताकि इसे फोल्ड करने में आसानी रहे और ये सफाई के साथ हो जाए और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर तुरपाई कर इसे स्टिच कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर को कपड़े के ऊपर पेस्ट करके फोल्ड करके जो डोरी बनाई थी उसकी सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ करते हुए इसे इस तरह गोल शेप बनाएंगे और इसके ऊपर प्रेस करके अच्छी तरह सेट कर लेंगे। ख्याल रहे कि इस डोरी का पेस्टिंग पेपर और कपड़े वाला दोनों पीस रेब में होने चाहिए तभी ये इस तरह गोलाई में सेट होगी। अब पहले बड़े गले की इस तरह उल्टी साइड से तुरपाई करके इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह तुरपाई करने से सीधी साइड से फिनिशिंग आ जाती है गले के ऊपर। इस तरह ये मैंने सारे गले की तुरपाई कर ली है उल्टी साइड से। अब इसी तरह से फोल्ड करके छोटे गले की तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से उल्टी साइड से फोल्ड करके ये मैंने छोटे गले की तुरपाई भी कर ली है। अब इसे प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट कर लेंगे दोनों को।
तुरपाई करके और प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद छोटे और बड़े दोनों गले इस तरह आमने सामने रखेंगे और उनके ट्रायंगल के कोने इस तरह मिलाते जाएंगे और इन्हें सुई के साथ इस तरह स्टिच करते जाएंगे। मिलाकर ऊपर टांका लगाकर सुई के साथ इन्हें स्टिच कर लेंगे। वैसे तो नीचे कागज़ रख कर ये सिलाई मशीन के ऊपर भी लगाई जा सकती है, लेकिन वो तरीका बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने हाथ से स्टिच करके बता रही हूँ ताकि बिगनर्स इसे आसानी के साथ बना लें और उन्हें इस गले को बनाते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। छोटे और बड़े दोनों नेक डिज़ाइन के ट्रायंगल को इस तरह आमने सामने सेट करके स्टिच करने के बाद गले को एक दफ़ा फिर प्रेस करके इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे और फिर इन बॉक्सेस के चारों कोनों के ऊपर मोती स्टिच कर देंगे। इस तरह से गले को सेट करने के बाद अब ये पाइपिंग वाली डोरी इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे मोतियों के साथ। पहले बाहर वाले बॉक्स के कोनों पर मोती स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सुई और धागे की मदद से बॉक्सेस के चारों कोनों के ऊपर मोती स्टिच करेंगे। बॉक्सेस के चारों कोनों के ऊपर छोटे मोती स्टिच करेंगे और डोरी के साथ दरमियान में जो मोतियों की लड़ी लगाएंगे वो बड़े मोती लगाएंगे। इस तरह मैंने गले के बॉक्सेस के चारों कोनों के ऊपर मोती स्टिच कर लिए हैं और इस तरह बाहर वाला गला तैयार हो गया। गले के ऊपर छोटे मोती लगाने के बाद अब डोरी और बड़े मोतियों की लड़ी अटैच करेंगे। इस तरह गले के ऊपर एक टांका लगाएंगे और सुई को वापस इसके अंदर से मोती के अंदर से वापस डोरी की तरफ निकाल लेंगे और पहले वाले टांके के अंदर सुई को डालेंगे और 1/4 इंच के फासले से सुई को बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें मोती डालेंगे और गले वाली साइड पहले वाले टांके से 1/4 इंच के फासले पर आगे फिर टांका लगाएंगे और ये टांका लगाने के बाद सुई को मोती के अंदर से वापस डोरी की तरफ ले जाएंगे और पहले वाले टांके के अंदर से सुई को डालेंगे और 1/4 इंच के फासले से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से ये सारे मोती अटैच कर लेंगे। डोरी की अंदर वाली साइड सिलाई वाली है और बाहर वाली फोल्ड साइड है। इस तरह फोल्ड साइड से मोतियों की लड़ी पुराना इसमें आसान होता है और मोती इसके साथ सीधे और सफाई के साथ अटैच हो जाते हैं। ये देखें ये मोती कितने सफाई के साथ अटैच हो रहे हैं। इसी तरह से ये सारे लगा लेंगे। इसी तरह 1/4 इंच के फासले से डोरी की तरफ से इस तरह धागे को निकालते जाएंगे और इसमें मोती एक डालकर गले वाली साइड 1/4 इंच के फासले से इस तरह टांका लगाते जाएंगे और फिर वापस डोरी की तरफ लाकर इसी तरह मोती डालते जाएंगे। वीडियो में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है इसमें कुछ भी अब मुश्किल नहीं है। इसी तरह से आप भी लगाकर इसे स्टिच कर लें। ये मैंने सारे मोती लगा लिए हैं। ऊपर से 1/2 इंच जो जगह बची है वो सिलाई का मार्जिन है। बस इसे अब मैं नीचे करके यहीं पे धागे को पक्का करके काट दूंगी और ऊपर वाला जो थोड़ी सी जगह बची है ये सिलाई में आ जाएगी। इस तरह धागे को पक्का करेंगे और काट देंगे। इस तरह हमारा ये नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इस तरह हमारे ये नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गए हैं और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बॉक्सेस के चारों कोनों के ऊपर मैंने छोटे मोती लगाए हैं और दरमियान में ये बड़े मोतियों की लड़ी लगाई है। इस तरह हमारा ये नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।